तो दोस्तों अगर सोच रहे हो मॉड्यूलर किचन बनाने के बारे में तो ये वीडियो मिस मत करना। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सबसे पहले किचन स्टार्ट हम जब करते हैं बनाने, तो सबसे पहले आपकी पुरानी किचन बनी हुई है, तोड़ फाड़ के उसको क्लीन कर लिया एरिया आपने, या आप नई किचन बनाने वाले, कोई भी आपके पास दोनों ऑप्शन है। फिर सबसे पहले एक दिक्कत आती है चूज करने में कि जो किचन बनाने हम जा रहे हैं, जो उसकी पार्टीशन बनेगी, वो काउंटर बनेगा, उसमें यूज क्या करें। आपको मार्बल या ग्रेनाइट का बनाना है, ब्रिक वर्क या उसमें स्लैब डालनी है, या लकड़ी का बनाना है। इन तीनों में से आपको चूज क्या करना होता है और सबसे ज्यादा धोखाधड़ी कहां होती है, क्या चीजें ध्यान देनी है, वो हम बात करते हैं। देखो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले लोग आजकल क्या जा रहे हैं, वो कर रहे हैं जो पार्टीशन हमारी रहती है, जो वर्टिकल हमारे खड़े होते हैं मार्बल के पीस, वो मार्बल यूज कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, नीचे मार्बल यूज किया जाता है, ऊपर उसके ग्रेनाइट डाल दिया जाता है। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है जब ये इसकी फिक्सिंग होती है, जब इसमें जाली वगैरह लगती है जो अंदर फिक्स होती हैं फिक्सचर्स, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत आती है। जब अगर आप मार्बल की यूज़ करते हो तो उसमें अगर वो प्रॉपर काट कोने में नहीं है, मतलब वो राइट एंगल में नहीं है अगर, क्योंकि क्या करते हैं कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्टर भी रहते हैं जो मार्बल लगाना जिनको आता नहीं है, बोलते हैं कि हम कर लेंगे जी, हम मॉड्यूलर किचन का काम करते हैं, और जब आपका वर्टिकल वो खड़े करना स्टार्ट करते हैं तो वो प्रॉपर वर्टिकल नहीं रहता है। मतलब अगर उन्होंने रखा है कि आगे हमारा 20 इंच की जगह है, क्योंकि जाली का ही एक स्पेसिफिक साइज आता है, हर जाली का एक स्पेसिफिक रहेगा, 11 इंच की आएगी, 7, 6, 4, जहाँ 20, 22 जो भी है वो आगे मैं बताने वाला हूँ। 10 वीडियो में हर चीज़ आप सीखोगे। कोई नॉर्मल पर्सन भी ये वीडियोस देख के अपनी मॉड्यूलर किचन डिज़ाइन कर पाएगा और धोखाधड़ी से बचेगा। तो हम बात कर रहे थे कि जब इसका फिक्स किया जाता है मार्बल को, आगे जगह कुछ रख दी जाती है, पीछे रख दी जाती है, और जब इसके चैनल फिट होते हैं जिसमें जाली लगनी है तो वो प्रॉपर से फिट नहीं हो पाते और बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है जब आप एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर से काम नहीं करवाते हो। सबसे पहला यही रहेगा, जब भी मॉड्यूलर किचन बनाने जाओ, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्टर, एक ऐसा वेंडर ढूंढिए जिसने पहले काम किया हो अच्छे से, और उसका काम देख लीजिए कैसा काम हुआ है। अभी हम मार्बल की बात कर रहे थे, आजकल मार्बल यूज कर रहे हैं तो आप मार्बल यूज करो, लेकिन उसमें ध्यान देना जो वर्टिकल आपकी पार्टीशन रहेंगी, जैसे आप सामने देख रहे हो वर्टिकल जो लाइन पार्टीशन की जा रही है, वो मार्बल यूज करना आपको मिल जाएगा 38 से, मतलब पकड़ के चलिए 40 से 50 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको वो मार्बल मिल जाएगा। और कोई ग्रेनाइट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई लोग ग्रेनाइट लगवाते हैं, उसमें कोई काम नहीं है ग्रेनाइट का। एक तो खर्चा आपका बढ़ेगा ग्रेनाइट लगाते हो, दूसरा जब उसमें जो होल किए जाते हैं, फिक्स कनेक्टर लगाए जाते हैं, तो वो प्रॉपर से नहीं बैठते, मिस्त्री थोड़ा बहुत टाइट करके छोड़ देते हैं और बाद में वो लूज पड़ जाते हैं। तो आपको मार्बल को यूज़ करना है, और हमेशा ध्यान देना कि डबल मार्बल यूज़ करना। एक शीट पार्टीशन के लिए कभी यूज नहीं करनी है, डबल पार्टीशन आपको यूज करनी है, और इसको और ज्यादा अच्छे से आपको करवाना है, अच्छा काम करवाना है। तो जब आप दो मार्बल के पीस यूज कर रहे हो, दो मार्बल खड़े कर रहे हो जैसे की है, ठीक है, उसके बीच में 6 mm की प्लाई डाल दीजिए। दोनों मार्बल के बीच अगर 6 mm की प्लाई रहती है, और फ्यूचर में जब उसमें होल किया जाएगा, जो आपके स्क्रू लगेंगे वो स्क्रू कभी नहीं निकलेंगे। लेकिन जब मार्बल में ये होल करते हैं तो स्क्रू लगाते हैं तो वो थोड़े टाइम बाद लूज कर जाते हैं। और काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी होते हैं नीचे कि बोलेंगे विकी कि सर एरोलाइट लगा देंगे, जो लूज होगा वो टाइट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, वो टेढ़ा हो जाएगा या कुछ होगा, वो पक्का काम नहीं होता है। क्योंकि मॉड्यूलर किचन का अगर मिनिमम हम खर्चा पकड़ के चले 3 से 4 लाख रुपए चलता है। कोई भी किचन है, छोटी से छोटी किचन होगी, अच्छा मटेरियल यूज़ करोगे तो 3 से 4 लाख लगता है। और ये हम कोई मॉड्यूलर किचन की नहीं बात करते हैं, ये सेमी मॉड्यूलर किचन होती है। मॉड्यूलर किचन जाओगे तो 20 से 30 लाख रुपया लग जाते हैं पूरी फुल मॉड्यूलर किचन बनाने में। हम लोग जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं हमारी तरह, हम बनाते हैं सेमी मॉड्यूलर किचन, लेकिन उसमें भी हमें ध्यान देना है कि क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है, नहीं करनी है। अभी हम पहुंचे थे, हमने मार्बल यूज़ किया, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है, क्या करना है, वो पता चल गया। कॉन्ट्रैक्टर मेन है, कॉन्ट्रैक्टर को गलत काम कभी नहीं करना देना। दूसरा आते हैं, कुछ लोग बोलते हैं सर हम क्या करें, प्लाईवुड की यूज़ करते हैं, मतलब पार्टीशन जो हमारी रहेगी प्लाईवुड की रहेगी, या जो हमारा MDF बोर्ड आता है, HDF बोर्ड आता है, जो MDF बोर्ड होता है, आजकल फाइबर बोर्ड चले हैं, तो वो बोर्ड यूज़ करें। तो देखो वो बोर्ड भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर बाई चांस नीचे से मॉइस्चर आया, मोस्टली मैंने देखा है कि जो किचन एरिया होते हैं, क्योंकि लोग DPC वगैरह नहीं करवा रहे, नीचे से मॉइस्चर आता है, पानी लगता है, और थोड़े टाइम बाद MDF तो सड़ जाएगा, गारंटी है। लेकिन अगर कोई अच्छी क्वालिटी की आपने प्लाईवुड भी ली है, किसी भी ग्रीन प्लाई की या किसी की भी, तो
थोड़ा रिस्क रहता है उसमें। अगर आप उसकी पार्टीशन करवाते हो प्लाई की, करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लोग करवाते भी हैं, डबल प्लाई करवा के वो करवाते हैं, और खर्चा भी कम पड़ता है एज कम्पेयर टू मार्बल मेरे ख्याल में। तो उसमें आप प्लाईवुड करवा सकते हो, लेकिन आपको ये थोड़ा रिस्क रहेगा। तो प्लाईवुड आप एक अच्छी लेना जो वाटरप्रूफ हो, और MDF वगैरह मत यूज़ करिए। तो फिर आप प्लाईवुड की करवा सकते हो, क्योंकि उसमें भी आपको ध्यान देना है कि जो काट कोना होता है, और मोस्टली ये बोलते हैं आपको कारपेंटर लोग क्या बोलेंगे, आप मार्बल की मत करवाइए, वो खराब होती है, उसमें होल करने में दिक्कत आती है, कनेक्टर नहीं लगता है, ये है वो है फलाना है, ठीक है, वो बोलते हैं। तो वो अपना काम बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, पार्टीशन भी लकड़ी की कर देते हैं, लेकिन उसमें मटेरियल जब चूज़ करने जाओगे तो ऐसी प्लाई लेना जिसमें गारंटी भी होती है, 20-22 साल तक आपको गारंटी देते हैं कि आपके प्लाई अगर सड़ेगी तो हम पूरा रिफंड करेंगे। वो सब चीज़ें ध्यान करके करना। एक प्लाई और भी आती है जिसके एक तरफ से वुडन रहती है, दूसरी तरफ वाइट, उसमें माइका लगा होता है, वो मोस्टली यूज़ मत करना, क्योंकि वो प्लाई मैंने देखा है इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की हमें नहीं लगी, क्योंकि 2-3 किचन हमने करवाई, उसमें वो थोड़ा फूल गई है, ये चीज़ भी ध्यान देनी होती है। नेक्स्ट एक और लोगों को ध्यान आता है कि सर हम क्या करते हैं, ब्रिक वर्क का पार्टीशन करते हैं, मतलब ईंटें लगाते हैं और ऊपर स्लैब डाल देते हैं। ईंटें लगाएंगे उसमें काफ़ी, एक तो वो अच्छा नहीं दिखता, वो मॉड्यूलर किचन का मतलब सत्यानाश हो जाएगा, वो दिखेगा ही नहीं। क्योंकि देखो वो जो आपकी ब्रिक वर्क होगी वो 4 या 5 इंच की रहेगी, एक तो वो काफ़ी मोटी दिखती है, ऊपर से जो उसके ऊपर ग्रेनाइट डालेगा, ग्रेनाइट नहीं डाल, पहले क्या करते हैं स्लैब डालनी पड़ती है, फिर उसके ऊपर ग्रेनाइट डालते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको ब्रिक वर्क तो कभी यूज़ नहीं करना है। अभी मॉड्यूलर किचन में जा रहे हो तो आप या तो प्लाईवुड के साथ चले जाओ, या आप चले जाओ मार्बल के साथ। तो ब्रिक वर्क के साथ कभी नहीं जाना, क्योंकि वो थोड़ा ख़राब दिखता है देखने में। मेन चीज़ आपकी आज की वीडियो में एक चीज़ पकड़ के रखना, जब भी मॉड्यूलर किचन बनाने जाओगे तो जो आपका कॉन्ट्रैक्टर होगा देख लेना उसका पुराना काम, ये मस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी आज की वीडियो में। और इसी दौरान एक क्वेश्चन भी पूछा था जब हम मॉड्यूलर किचन की बात की थी, तो सर पार्टीशन के लिए कौन सा मार्बल यूज़ करें। तो जो 40 से 50 रुपये पर स्क्वायर फीट कटप्पा वगैरह आता है, बहुत आते हैं, कोई भी यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो एरोलाइट उसमें फिक्स की जा रही है, बीच में प्लाई यूज़ कीजिए, और अच्छे से उसका काट कोना राइट एंगल चेक कर लेना। ये चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी मॉडल किचन को सेट करने में। ये के ऊपर ग्रेनाइट डालना होता है। जैसे सामने आप देख रहे हो, जैसे वर्टिकल हमारा खड़ा हो गया, सीधे पत्थर खड़े कर दिए, उसके ऊपर एक हॉरिजेंटल मतलब लंबाई में एक पत्थर डाल दिया गया। तो ये भी आपको डाल देना है, क्योंकि इससे जो ग्रेनाइट होगा उसको सपोर्ट मिलेगी। डायरेक्ट लोड ग्रेनाइट नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेगा। डायरेक्ट ग्रेनाइट भी डाला जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको नीचे वो कर देना है। इसमें जब ध्यान देना आपको देना है, जब भी ये मार्बल लगवा रहे हो इसकी घिसाई करवा लीजिए पहले, क्योंकि इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आई होती है, उसको प्रॉपर से घिसाई आपको करवा लेनी है, उसके बाद आपको पत्थर लगवाना है। और एरोलाइट इसके लिए यूज़ करना है आपको, किसके लिए, इसको फिक्स करने के लिए। नेक्स्ट जो अगर मेन होता है, इसको सिंक का जो एरिया होता है, सिंक के लिए इसको पत्थर को काटा जाता है, लेकिन उसका पूरा प्रोसीजर तकनीकी से आपको करवाना है, क्योंकि दिक्कत आ सकती है, क्योंकि लोड जब सिंक का उसके ऊपर पड़ेगा तो वो दिक्कत आएगी। तो आप सिंक भी डबल साइज़ वाली ले लीजिए, क्योंकि सिंक बड़ी किचन बनाने जा रहे हो, भले छोटी है, लेकिन आपको सिंक एक अच्छा साइज़ आपको हमेशा लेना है। अभी सिंक के लिए ये मैं अलग से वीडियो ले आऊँगा सिंक को कैसे फिट किया जाता है। तो सिंक के लिए कटिंग की जा रही है पत्थर की, अंदर से पत्थर का पीस निकाल दिया जाता है, और बाहर का जो रहता है उसमें हमारी सिंक सीधी बैठती है। तो आप प्रोसेस भी देखते जाइए, साथ साथ में कमेंट्री बोलिए या नॉलेज बोलिए, वो साथ साथ में मैं आपसे बात भी करता जाऊँगा। तो इसको थोड़ा प्रिसाइज काम होता है, इसी के लिए ये थोड़ा ज़्यादा चार्ज करते हैं। अगर हम बात करें, ये हो गया उसके सिंक का मतलब फ्रेम बन गया, तो जो सिंक रहेगी इसी फ्रेम के ऊपर वो आने वाली है। तो इसको अभी फिक्सिंग देख लेते हैं, इसकी फिक्सिंग कैसे की जाती है। तो ये फिक्स कर लिया गया, एरोलाइट इसके लिए यूज़ किए गए, उसके ऊपर सिंक डाल दी गई है, और देख रहे हो काफ़ी अच्छी वो देखने को मिल रही है। इसमें पूरा फिक्सिंग का प्रोसेस रहता है, आप देखते जाइए।
तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट जो काम आता है हमारा ग्रेनाइट का आता है। तो ग्रेनाइट आप देख रहे हो काफ़ी शाइनिंग दिख रहा है, लेकिन ये धोखाधड़ी है। एक शाइनिंग इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये आर्टिफिशियल ग्रेनाइट आप इसको बोल सकते हो, और ये आपको कभी यूज़ नहीं करना है, इनको वहीं यूज़ करना है क्योंकि यहाँ इसके ऊपर स्क्रैचेस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और स्क्रैचेस जब आएंगे तो काफ़ी ख़राब दिखते हैं। देखो इसकी मोल्डिंग के लिए इस पर जो ऑफसेट डाला जाता है वो डाला जा रहा है, 3 इंच का पट्टा ये डाला जाएगा और बाद में इसकी मोल्डिंग की जाएगी, तो फिर आपको ये डबल दिखेगा कि आपने डबल ग्रेनाइट वहाँ लगाया हुआ है। और ये मोल्डिंग के जो चार्जेस रहते हैं ये अलग रहते हैं। तो किचन का जो, अगर मैं ये नॉर्मल साइज़ की बात करूँ तो जो खर्चा पड़ता है आप पकड़ के चलिए 25 से 30 हज़ार रुपये आपका मार्बल का खर्चा पड़ जाएगा, लेबर चार्जेस। तो ये ग्रेनाइट की मोल्डिंग करके इसको डाल दिया गया, आप सामने देख रही हो। इसका जैसे मैंने कहा था डबल आपको दिखेगा, देखिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है, फिनिशिंग काफ़ी अच्छी दिख रही है। लेकिन जो ये आर्टिफिशियल है ये मिलता है हमारे 220 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, और जो आपको नॉर्मल ग्रेनाइट 180 तक एक अच्छा ग्रेनाइट मिल जाएगा। जैसे हमारा ग्रेनाइट का काम हो जाता है फिर हमारा टाइल का काम आता है, जो हमारी वर्टिकल टाइल रहेगी, मतलब हमारा ये 2 फीट तक ये रहती है। सामने आप देख रहे हो, इसमें मैं स्टैंडर्ड की पूरी, मैंने जैसे स्टार्टिंग में भी कहा, पूरी प्ले लिस्ट बना चुका हूँ कि हर चीज़ में आपको क्या क्या ध्यान देना है। तो ये टाइल लगाई जा रही है, 2x4 का पीस इसके लिए चूज़ किया गया, और काफ़ी अच्छा वो देखने को मिलता है, एक ग्लॉसी लुक मिलती है 2x4 की टाइल की। ये देखिए इसमें आपको काफ़ी कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे, और इसका जो मार्केट प्राइस है 65 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ये रहता है, और इसका फिक्सिंग का चार्ज जो रहेगा 15 से 17 रुपये पर स्क्वायर फीट आपका रह सकता है। मतलब आप पकड़ के चलिए 80 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हमें ये पड़ी। जैसे ही हमारा ये काम खत्म होता है उसके चौथे 5वें दिन आपको लकड़ी का काम स्टार्ट कर देना है, और इसका जो रेट चल रहा है 300 से 350 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चलता है। तो आप पर लेबर वाइज भी करवा सकते हो, लेबर के हिसाब से। दूसरा, आपको इसमें जो बोर्ड यूज़ करना है वो आपको, एक तो बोर्ड आता है डायरेक्ट जिसमें एक साइड वाइट होता है, दूसरा माइका उसमें चिपका सकते हो, लेकिन आपको बोर्ड नॉर्मल यूज़ करना है क्योंकि वो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होती है। उसके बाद एसएस की जाली आती है, इनोटेक आपको यूज़ करना है तो इनोटेक के साथ जा सकते हो, और ये एसएस का फिटिंग यहाँ की जा रही है। और फिटिंग के साथ साथ ये काफ़ी इसमें आपको ध्यान देना है, जब कनेक्टर लगाया जाता है, ये सामने आप देख रहे हो, तो यहीं पे 6 mm की प्लाई जो मैं बीच में बोल रहा था दोनों मार्बल के बीच में, तो वहाँ अच्छे से जो बोल्ट कनेक्टर होता है वो अच्छे से लग जाता है। तो इस तरीके से जो एसएस की जाली है उसको फिक्स किया जाता है, यहाँ होल किए जाते हैं, चैनल लगाए जाते हैं एसएस की जाली पे, और वहाँ पे चैनल बिठा दिए जाते हैं। तो यही प्रोसेस रहता है, आप प्रोसेस देखते जाइए। बाकी टोटल यूसेज आपको एरिया का करना है। कई जगह पे जहाँ कॉर्नर है वहाँ कॉर्नर आपको लगवा देने हैं। दूसरा, आपको कई जगह पे जो जालीज़ हैं, प्लेन जाली आपको 4 इंच की, 6 इंच की, 8 इंच की लगा सकते हो, कटलरी भी लगा सकते हो, प्लेट वाली, थाली वाली, फिर जो सॉसर प्लेट रहती है, सॉसर कप की, वो आप लगा सकते हो। तो ये आपकी चॉइस होती है पूरी टोटल की कितना आपको चाहिए। बाकी आपको जो आपका कॉन्ट्रैक्टर होगा वो भी आपको गाइडेंस दे देगा कि आपको किस किस की ज़रूरत पड़ती है। अप्रॉक्स आपको 15 से 16 जालियाँ जहाँ इनोटेक जो रहती हैं उस यूज़ करेंगे आप, वो डलवा सकते हो। तो इसमें ये आपका भी रहेगा। नेक्स्ट, जब हमारा ये प्रोसेस होते जाता है तो आपको इसमें जो ध्यान देना है, जो आपको एसएस की लानी है, ये आपको लानी है 304 ग्रेड की, और इसको प्रॉपर से फिक्स आपको करवा देना है। देखिए आप प्रोसेस साथ में देखते जाइए, जो चीज़ें बताने वाली होंगी मैं बताते आपको जाऊँगा।
और कैबिनेट का आपको एक बार ध्यान दे देना है, जब भी आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करो तो उसको गाइडेंस दे देनी है कि हमें कुछ इस हिसाब की जो क्योंकि इसकी ड्राइंग होती है, प्रॉपर ड्राइंग आपको करके बता देनी है कि कहाँ कहाँ आपको कैसे कैसे डालना है। तो ये प्रोसेस उसका रहता है। ये देखिए पूरा प्रोसेस किया जा रहा है, तो आप देखते जाइए कैसे कैसे किया जाता है। जब एक बार ये फिक्सिंग हुई थी उसके बाद माइका आप चूज़ कर सकते हो, आप एक सिंपल एक कलर भी रख सकते हो, बाकी आप मिक्स करके भी उसको डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो फेविकोल आपको यूज़ करना है वो मैरीन का आपको यूज़ करना है, और साथ में जो कॉर्नर्स पे रहेगा वहाँ पे हीट एक्स आपको यूज़ करना है। काफ़ी अच्छा वो रिजल्ट आपको देखने को उसमें मिलेगा। जैसे ही ये हो जाता है उसके बाद जो मास्किंग टेप होती है वो लगाई जाती है, और दूसरे दिन मास्किंग टेप हटा दी जाती है। तो ये प्रोसेस आप साथ साथ में देखते जाइए। तो ये सब प्रोसेस होने के बाद चिमनी आप लगवा सकते हो। आप 2 फीट की या 60 सेंटीमीटर या 90 सेंटीमीटर की लगा सकते हो। बाकी आप ये जो हैंडल्स देख रहे हो ये आपको मार्केट में मिल जाएंगे 300 से 400 रुपये में। और ये हमारी किचन एकदम रेडी हो चुकी है। अभी इसका जो वो है पॉलीथीन उतारा नहीं है, फिनिशिंग आपको देखने को नहीं मिल रही होगी, लेकिन जब एक बार ये पूरी कंप्लीट हो जाती है लाइटिंग वाइटिंग पेंटिंग वेंटिंग के बाद, तो उसके बाद मैं आपको एक ज़रूर इसमें विजिट करवाऊंगा, दिखाऊंगा कि कितनी अच्छी पहले क्या था और क्या ये बन चुकी है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अभी इसकी मैं पूरी फिनिशिंग आपको दिखा देता हूँ कंप्लीट। तो ये हमारी हो गई है स्टार्ट, लेकिन अभी इसकी फिनिशिंग बाकी है, तो थोड़ा आप आइडिया ले सकते हो कि कैसी किचन ये देखने को लगेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत और पीछे से जाके। तो काफ़ी अच्छी एक मतलब ग्लॉसी लुक मिल रही है। सेमी मॉड्यूलर किचन रेडी है, तो इसमें आप देख सकते हो। बाकी आपके लिए अगर डिज़ाइन ज़रूरत होगी तो मैं डिज़ाइन पे भी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। थैंक यू गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन दबा के रखिए। थैंक यू।